नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं। मॉस्को एंड तेहरान शेयर वेरी क्लोज वर्ल्ड व्यू से पुतिन एज ही मीट ईरान प्रेसिडेंट। जो ईरान के प्रेसिडेंट है पेजेस्कियन, उनसे पुतिन मिले। ऐसे बहुत सारे फोटो पब्लिश हुए, आर्टिकल पब्लिश हुए कि रशिया और ईरान में बहुत क्लोज रिलेशन हो चुका है। वो जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्कियन दोनों में बातचीत हुआ, जो कि इसको अभी पुतिन है वेरी क्लोज लिंक विथ ईरान एट लैंडमार्क फर्स्ट मीटिंग विथ प्रेसिडेंट एज ए मिडिल ईस्ट टेंशन। जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है उसको लेकर ईरान के प्रेसिडेंट और रशिया के प्रेसिडेंट दोनों में मीटिंग हुआ और दोनों में बहुत सारे क्लोज रिलेशन हुआ। अभी रशिया का कहना है कि जो ईरान के साथ अपना टाई है वो एक्सपेंड कर रहा है और बढ़ा रहा है टाई, जो कि ईरान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि अभी इजराइल जो ईरान पर अटैक करने वाला है उसको लेकर रशिया अपना फुल सपोर्ट ईरान को दे रहा है। हालांकि इसके पहले भी रशिया ईरान को सपोर्ट कर चुका है। अब बात करते हैं जो अभी रशिया का कहना है कि डोंट यू डेयर अटैक ईरान। अगर जैसे कि इजराइल अभी ईरान पर अटैक कर रहा है तो रशिया का कहना है कि ईरान को डरने की जरूरत नहीं है। पुतिन डायरेक्ट वार्निंग टू इजराइल, रशिया डिक्लेयर सपोर्ट टू तेहरान। रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि फुल्ली सपोर्ट जो ईरान को रहेगा, जो ईरान के कैपिटल तेहरान है ना, तो उसको फुल्ली सपोर्ट करेगा। हालांकि इसके पीछे अब बात करते हैं जो अभी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है, जो कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये चार देश मिलाकर एक न्यू वर्ल्ड पावर बनाना चाह रहे हैं। जो कि अगर इस चारों कंट्री पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग चुका है, इसलिए चारों कंट्री अगर एक साथ आ जाएंगे तो एक मेजर डेवलपमेंट हो जाएगा। हालांकि अभी भी एक साथ है, पर एक नया जो जैसे मिलिट्री पैक हो गया, अगर ये साइन हो जाएगा तो हालांकि अभी ये साइन नहीं होगा, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। द न्यू एक्सिस पावर चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया फॉर एज क्लोज टाई, हाउ वरीड द शुड बी। मतलब इस अगर ये पूरा क्लोज टाई हो जाएगा, अगर इसके इन चारों के बीच में अगर मिलिट्री टाई होगा तो पूरा वर्ल्ड एक मतलब मेजर एस्केलेशन हो सकता है। क्योंकि इन चारों देश के पास चारों देश है जो कि बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा है। और चारों देश में जो चारों देश है, जो रशिया है, चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, इन चारों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन है। आपको बता दूं, ईरान इज सीक्रेट टॉक विथ चाइना रशिया एक्वायर द सैंक्शन ऑफ मिसाइल फ्यूल। जो मिसाइल फ्यूल होता है ना, उसको मतलब ईरान ने चाइना से और रशिया से मतलब एक्वायर कर रहा है, स्टोर कर रहा है। क्योंकि इतने सारे ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाया है, तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होता है ना। जो फ्यूल डलता है, जैसे मिसाइल में जो फ्यूल डलता है, अमोनियम परक्लोराइड, जो अमोनियम है, परक्लोराइड है, वो डलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ईरान को चाहिए। क्योंकि ईरान जो अभी मिसाइल बरसाया है इजराइल पर, उसको लेकर उसके पास बहुत कमी आ चुकी है। जो रशिया से और चाइना से मतलब उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्वायर कर रहा है, जो कि अमोनियम परक्लोराइड बोलते हैं उसको। जो मिसाइल में फ्यूल होता है, यह तो सॉलिड फ्यूल में भी होता है और लिक्विड फ्यूल में होता है, जो जिससे मिसाइल मतलब चलाया जाता है और उस पर मतलब किसी कंट्री पर अटैक किया जाता है, मिसाइल से टारगेट किया जाता है। अब बात करते हैं जो अभी बहुत सारे जो रशिया टू डिलीवर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम टू तेहरान। अब आपको बता दूं कि अभी जो इजराइल अब ईरान पर अटैक करने वाला है, तो इसलिए देरी कर रहा है क्योंकि रशिया ने बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम जो तेहरान में डिलीवर कर दिया, उसको देखते हुए थोड़ा सा इजराइल अभी कॉन्सेंसस हो रहा है। मतलब इजराइल अभी सोच समझ के टारगेट कर रहा है। हालांकि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, पर वो कब करेगा, वो प्लान बना के करेगा। क्योंकि ताकि जब भी अटैक करे तो एक मेजर इम्पैक्ट पड़े जो ईरान पर। उसी को देखते हुए बहुत सारे रशिया सेट टू बी डिलीवर एडवांस एयर डिफेंस टू ईरान एज तेहरान। जो तेहरान में बहुत सारे एडवांस एयर डिफेंस डिलीवर कर दिया है। हालांकि बताया जा रहा है इसके पहले भी जो S-400 था, बोला जा रहा है कि हाँ S-400 जो तेहरान में डिलीवर कर दिया है, वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब आपको बता दूँ जो इजराइल का कहना है कि या तो ईरान के जो ऑयल फील्ड पर स्ट्राइक करेगा या तो न्यूक्लियर फील्ड पर स्ट्राइक करेगा। अगर ईरान
ईरान के ऑयल फील्ड पर स्ट्राइक करेगा तो इसमें हो सकता है चाइना भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि चाइना जितने जो भी ईरान के ऑयल प्रोड्यूस होता है ना वो सारे चाइना खरीदता है। हालांकि जो ईरान पर सैंक्शन लग चुका है उसके बाद भी चाइना सैंक्शन को पास करके ही चाइना का ईरान का ऑयल पूरा खरीदता है। अगर जब इजराइल ईरान का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चाइना के भी नुकसान होगा, क्योंकि चाइना उससे बहुत सस्ते रेट में जो ईरान से ऑयल खरीदता है। अब आपको बता दूँ इस जो ईरान का एम्बेसडर है वो मतलब वो इंडिया मस्ट कन्विंस जो इंडिया और जो जैसे कि इजराइल और ईरान में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उनको ईरान के जो एनवॉय है एम्बेसडर है उनका कहना है अगर इंडिया चाहे तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करके मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को मतलब सेटल डाउन करा सकता है, सीज फायर करा सकता है। कि इंडिया के इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, जो वेस्ट एशिया में अभी क्राइसिस चल रहा है उसको मतलब शांति करा सकता है। जो इंडिया करा सकता है। अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।